नमस्कार मित्रों, संस्कृत कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम रीट की परीक्षा को लेकर के अपने दोहरान कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने अनुवाद कार्य प्रारंभ किया था। अनुवाद कार्य में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से दसों तो लटा अपने जो लकार होते हैं वो काम में आते हैं। जैसे मान लीजिए अपने वैसे तो 5 लकार ही अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 लकार हैं, 5 लकारों में से ही हिंदी अनुवाद बन जाएगा। लेकिन केवल लकार से ही नहीं अपितु शब्द रूपों से धातु रूप हैं ही अपने लकारों में आ जाएंगे। और उसी प्रकार से हमारे जो कारक प्रकरण है वह भी इससे रिलेट करता है, इसलिए कारक प्रकरण को भी साथ के साथ पढ़ना अनिवार्य है। और इसी में संधि समास इत्यादि सभी का योग सभी का निचोड़ जो होता है वो संस्कृत अनुवाद होता है। अतः हमने प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों का हम अध्ययन कर चुके थे। प्रथमा विभक्ति में मैंने आपको बताया था कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपादिक अर्थ है लिंग वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपादिक अर्थ में लिंग वचन और मात्रा में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक इसी तरह से मैंने आपको बताया था कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। तो प्रथमा विभक्ति के लिए तो हमें इतना सा ही याद करना है। ऐसे ही हमने द्वितीय विभक्ति को पढ़ा था। द्वितीय विभक्ति में मैंने आपको बताया था कि कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और उसी प्रकार से आपको मैंने 16 जो धातुएं बताई थी द्विकर्मक धातुएं, जैसे धू याच पच दंड पृच्छ जी शश मथ भ्रू जी मथ मुश नी हा और कृष और वह, ये सब मैंने आपको धातुएं बताई थी जिन धातुओं के अंतर्गत हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना था। ऐसे ही गत्यार्थक अर्थ वाले धातुओं के साथ भी हमें द्वितीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना होता है। ऐसे ही अधि सिंह स्था साम कर्म है, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह और स्था धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसी तरह से कालवाची और मार्गवाची शब्दों के साथ भी द्वितीय और तृतीय दोनों का ही प्रयोग होता है। ऐसे ही अक्रमक धातुओं के योग में देश काल भाव और गमन के योग में कर्म होती है। और इसी तरह से अभि नी और विष धातु के आधार पर कर्म संज्ञा होती है। ऐसे ही उपवध्यांग वस्य अर्थात उप अनु अधि और आ उपसर्ग पूर्वक वस धातु के अंतर्गत हमारी द्वितीय विभक्ति होती है। ऐसे ही उभयतः सर्वतः धिक उपरिपर अघो अग अध्यादि इत्यादि के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। और अभितः परितः हा निक्सा समया अनु इत्यादि के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। अभितः परितः तो इम्पोर्टेंट शब्द हैं क्योंकि ये तो आते ही हैं एग्जाम में, जरूर इनमें से एक ना एक क्वेश्चन मिल जाता है। ऐसे ही कर्म प्रवर्चनीय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। और अंतरा अंतरेण अर्थात दो चीज़ों के बीच में, जैसे आपके और मेरे बीच में, जैसे दो बहन भाइयों के बीच में, जैसे मान लो एक तो बड़ी बहन है और एक बड़ा भाई, एक तो बड़ी बहन है और एक बड़ा भाई है और उसके बीच में एक बड़ी बहन और है, तो वो क्या हो गया, दोनों के बीच में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे ही दक्षिणेन और उत्तरेण प्रत्यांत शब्दों के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। पृथक विना बनाना आदि के योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे हमने तृतीय विभक्ति का अध्ययन किया था। कर्तृवाच्य में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति। और कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे ही प्रकृति प्राय गोत्र सम विषम विद्रोह सुख दुख और सहस्त्र इत्यादि शब्दों के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया था हमने। सहसाकम समम सार्धम अर्थात सह के योग में, साथ जाने के योग में भी हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया था। शपथ ग्रहण करने के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया था। ऐसे ही वाहन शब्द के योग में अर्थात जैसे गत्यार्थक, और मैंने आपको बताया था गत्यार्थक सादृश्यवाची धातुओं के साथ में वाहन धातुओं में तृतीय विभक्ति होती है। और इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था समयवाची और मार्गवाची, जिसमें निश्चित हो उसमें तो तृतीय विभक्ति और जिसमें निश्चित नहीं हो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे अलम अपि किम कार्यम प्रयोजनम अर्थहीन आदि के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसी तरह से हम आगे जब चलते हैं तो अपवर्ग एवं फलय होने पर कर्मवाची और मार्गवाची शब्दों के साथ में अभी अपन ने कराई है। सहसाकम समम सार्धम भी अपन ने अभी करा है। और इसके पश्चात जिस किसी अंग के विकार के अंतर्गत भी तृतीय विभक्ति, जैसे इत्था भूतल लक्षणे है ना, जैसे मान लो ये कह दिया जाए कि लाल पगड़ी जा रही है। अब लाल पगड़ी कौन है, अब लाल पगड़ी का मतलब ये थोड़ी कि पगड़ी जलेगी, ऐसा थोड़ी है। तो लाल पगड़ी पहले के समय में पुलिस वाले जो होते थे वो लाल पगड़ी पहनते थे, इसलिए उसका एक उदाहरण अब तक बना हुआ है कि लक्षणों को देख लिया हमने और कह दिया कि लाल पगड़ी जा रही है, तो इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और इसी तरह से अब हम आगे जब चलते हैं
जिस चिन्ह के द्वारा किसी वस्तु व्यक्ति वस्तु और मनुष्य को लक्षित किया जाता है, लक्षण बोधक होता है, वहाँ तृतीया विभक्ति होती है ना। हेतु प्रकट करने वाले, जैसे मान लो हरि को क्यों भजते हैं, है ना, पुण्य के कारण हरि दिखाई देते हैं, है ना। हेतु सूचक शब्दों में भी तृतीया विभक्ति होती है, पृथक, बिना, नाना इत्यादि के योग में तृतीया विभक्ति होती है। इस तरह से मैं आपका एक बार छोटा रोजाना एक बार रोज वीडियो के अंतर्गत हम रोज रिवाइज करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट विभक्ति को पढ़ेंगे, क्योंकि कारक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर और हिंदी अनुवाद। जैसे भी अपन को संस्कृत से अनुवाद या हिंदी से संस्कृत अनुवाद, संस्कृत से हिंदी अनुवाद बनाना है, तो इन चीज़ों को तो हमको रट लेना ही है, तभी हम अच्छे से और सही प्रकार से बना पाएंगे। यही इनके नियम है। चतुर्थी विभक्ति जैसे टेंस होते हैं ना, उसमें इंग्लिश में टेंस होते हैं, अगर हमको टेंस आते हैं तो हम कैसा भी सेंटेंस बना लेते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं होती। वैसे ही संस्कृत भाषा के अंतर्गत हमारे क्या होते हैं, संस्कृत भाषा के अंतर्गत विभक्तियाँ होती हैं। यदि हमको विभक्तियाँ याद हैं तो हम बहुत आसानी से किसी भी प्रश्न को शॉर्ट आउट कर लेते हैं। ऐसे देखिए आगे, जिसको कोई वस्तु दी जाए, जैसे मान लो आपको दान में दे दी और फिर उससे वापस न ली जाए, उसमें क्या होती है, संप्रदान कारक होता है। उसमें क्या होता है, संप्रदान कारक होता है, तथा उसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक के योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे राम है, ब्राह्मणाय वस्त्रम ददाति, राम ब्राह्मण को वस्त्र देता है। ऐसे ही स यज्ञ सुवर्ण दत्तो, उसने राजा को सोना दिया। इन वाक्यों में ब्राह्मणाय तथा यज्ञ में संप्रदान कारक होने से चतुर्थी विभक्ति है। अब देखो, दे दिया, देखने के पश्चात उसे वापस न लिया जाए, उसमें कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी। अब देखो, राम ने ब्राह्मणाय, ब्राह्मण को वस्त्रम ददाति, वापस थोड़ी लेगा, मतलब दान दे दिया, दान देने के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। राज्ञ सुवर्ण दत्तो, उसने राजा को सोना दिया। और इन वाक्यों में ब्राह्मणाय तथा राज्ञ में संप्रदान कारक होने से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। ऐसे ही रुच धातु तथा रुच धातु के अर्थ की अन्य धातुओं के योग में प्रसन्न होने वाले के साथ में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हरे भक्तिम रोचते, हरि को भक्ति पसंद है, हरि को भक्ति पसंद है। ऐसे ही छात्रेभ्य संस्कृतम रोचते, देखो जैसे मान लो बच्चे को लड्डू अच्छे लगते हैं, है ना, तो अच्छे लगना मतलब रुच धातु होगी, अच्छे लगना मतलब रुच धातु होगी। बच्चे को खेलना अच्छा लगता है ना, राम को पढ़ना अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, जहाँ पर आपको ये लगे भाई यहाँ पसंद वाली कोई चीज़ आती है, तो मतलब कौन सी विभक्ति हो गई, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया। अर्थात रुच्च अर्थाणाम प्रियमाणाम, ये इसका सूत्र होता है, रुच्च अर्थाणाम प्रियमाणाम, अर्थात रुचिकर वस्तुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे मान लो अभी अपन इतने सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, इनमें से कोई एक दो टॉपिक ऐसा होगा जो कि हमको बहुत पसंद आएगा, है ना, तो उस टॉपिक को अब से हम ऐसा किया करेंगे कि थोड़ा दोहरान कार्य करते समय, जैसे एकारांत के एक बार रूप बोलेंगे, एकारांत शब्द रूप एक बार बोलेंगे, उकारांत शब्द रूप एक बार बोलेंगे। तो इस तरह से एक एक शब्द रूप भी हम दोहरान करते चलेंगे, जिससे कि हमको याद हो जाए। क्योंकि बार बार बोलने से, मैंने आपको कहा है कि बार बार बोलने से हमारे याद हो जाता है। ऐसे ही बालकेभ्य मोदकः रोचते, बच्चे को लड्डू पसंद है। बालकेभ्य मोदकानि रोचन्ते, बालकों को लड्डू अच्छे लगते हैं। ऐसे ही द्रि धातु, जो गृह धातु है, अर्थात धातु ऋणी होना या उधार लेने के योग में, ऋण देने वालों में चतुर्थी विभक्ति होती है। अर्थात जो गृह धातु है उसमें ऋणी होना या उधार लेने के योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति। किसी, जैसे मान लो मैंने किसी से 10 रुपये उधार लिए, तो अब मैं उसकी ऋणी हो गई, तो मतलब इसमें कौन सी विभक्ति करनी है आपको, चतुर्थी विभक्ति। ऐसे त्वम महम द्वे पुस्तके धार्यसी, तुम मेरी 2 पुस्तकों के ऋणी हो, है ना, तुमने मेरी 2 पुस्तक ले रखी हैं। और ऐसे ण्यते स्प्रय धातु के योग में जो वस्तु चाही जाए उसमें भी चतुर्थी विभक्ति होती है। यदि हम किसी वस्तु को पसंद करते हैं तो उसमें भी चतुर्थी विभक्ति होती है। स पुष्पेभ्य स्पृशति, यह फूलों को स्प्रह करता है। ऐसे ही क्रुद्धु, ईर्ष्या तथा आसूय धातुओं एवं उनकी समानार्थक अन्य धातुओं के योग में जिस पर क्रोध आदि किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे राजा सेवकेभ्य,
है। राजा नौकरों पर क्रोध करता है ना। अब देखो क्रुद्ध, ध्रुव, ईर्ष्या, द्वेष और आसूय जैसे कहीं भी शब्द अगर दिख जाते हैं तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही राजा सेवकेभ्य, राजा नौकरों, अब इसके साथ में क्रुध्यति और लगाना है, ठीक है। राजा सेवकेभ्य क्रुध्यति, राजा नौकरों पर क्या करते हैं, क्रोध करते हैं। अब देखो मे पर आ गया ना इसमें, तो मे पर में कौन सी विभक्ति हो गई, कौन सी विभक्ति हो गई मे पर में, अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति हो गई, अधिकरण के अंतर्गत पंचमी विभक्ति हो गई, है ना। अब देखो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को अपादान के लिए, है ना। अब कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान में पर, ठीक है। अधिकरण में पर होता है ना। और इसी तरह से अभी अपन देखेंगे तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपादान से अलग होना, अपादान में तो हम क्या करते हैं से अलग होना, और अधिकरण में क्या होता है में पर, अधिकरण में क्या होता है में पर, में पेपर, अधिकरण में पेपर। और विभक्ति कौन सी होती है, सप्तमी विभक्ति। और संबोधन में वापस से क्या हो जाती है, वही भो और अरे, ठीक है। और संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है, काके की और रा रे री। अब किस पर गुस्सा करता है, नौकरों पर गुस्सा करता है, तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी, शैव के बहुवचन का हो गया, है ना। राजा नौकरों पर क्रोध करता है, क्रुध्यति में कौन सी विभक्ति कर दी हमने, चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। अब चतुर्थी विभक्ति कर दी तो अब आगे चलते हैं। पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। अब पुत्राय क्यों है, पुत्र क्योंकि एक वचन का है इसलिए रामाय की जैसे पुत्राय आ गया। ऐसे ही स हरे क्रुद्धति, वह हरि पर क्रुद्ध करता है। द्रुहति, ध्रुव करता है। कूप्यति, क्रोधित होता है, द्रोह करता है। ईर्ष्यति, ईर्ष्या करता है। और आसूय करता, अथवा आसू, ईर्ष्या और आसूय एक ही बात होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये शब्द याद कर लेने हैं। वैसे तो इनका सूत्र होता है क्रुद्ध, धू, ईर्ष्या, द्वेष, आसूय, अर्थात क्रोध, धू, ईर्ष्या, द्वेष, आसूय इत्यादि धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और इसी तरह से हम नेक्स्ट चलते हैं अपने, जैसे त्वम जयमात्रे कूप्यसी, तुम दामाद पर कोप करती हो। ऐसे ही विशेष किंतु उपसर्ग पूर्वक क्रुद्ध एवं ध्रुव धातुओं के योग में जिसके प्रति क्रोध किया जाए उसकी कर्म संज्ञा होती है, अर्थात हरिम अभिक्रुद्धति। अब इसमें क्या लग गया, अभी क्या लग गया, इसके अंतर्गत इसमें उपसर्ग लग गया। अब उपसर्ग लग गया तो अब इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अभिद्रोहयति, तो अब इसमें क्या लग जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ऐसे ही प्रति अथवा वा उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु अर्थात प्रतिज्ञा के योग में जिससे प्रतिज्ञा की जाती है उसके साथ में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे विप्राय गाम प्रतिणोति, आशृणोति वा, ब्राह्मण से गाय की प्रतिज्ञा करता है। जिस प्रयोजन से के लिए कोई कार्य किया जाए उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे मुक्त हरि भजती, मुक्ति के लिए हरि को भजता है। और ऐसे क्लिपह, संपद, जने, भू आदि धातुओं के योग में प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो अब किसी प्रयोजन से कोई कार्य करें तो उसमें भी कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे देखो, जैसे भक्ति ज्ञानाय कल्पयते, भक्ति ज्ञानाय कल्पयते, संपाद्यते, जायते और भवति वा, अर्थात भक्ति के लिए हित के योग में चतुर्थी विभक्ति। जैसे ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मण का हित। ऐसे ही भाववाचक संज्ञा शब्दों में तुमुन प्रत्यांश शब्दों के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। जैसे यायानाम याति, यज्ञ करने के लिए। ऐसे ही नमः स्वाति स्वधा अलम वशिष्ठ योगाश्च है, योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे नमो राष्ट्र देवाय, राष्ट्र को नमन। गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार। हरिये नमः, हरि को नमस्कार। प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो। अग्ने स्वाहा, अग्नि को यह आहुति। पितृभ्य स्वधा, पितरों को हवि का दान। इंद्राय वशिष्ठ, इंद्र के लिए हवि का दान। ऐसे प्रयासी अर्थ में अलम तथा तदार्थवाचक समर्थ, शक्त, प्रभु आदि के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे ही अलम मल्लो मल्लाय, यहाँ मल्ल के लिए पर्याय है, अर्थात कहना, कथम, संशय, चक्षय आदि निवेदन करना। नी और विद भेजना
और जाए या इसके लिए कुछ वस्तु भेजी जाए, उसमें संप्रदान संज्ञा होती है। इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तुभ्यम सत्यम कथ्यामि, तुम सत्य कहते हो। इमाम कश्यपाय निवेद्यावह, इसे कश्यप से हम दोनों निवेदन करें। भोजन दूते है राघवे विसृष्ट, भोज से रघु के पास दूत भेजो। ऐसे ही पंचमी विभक्ति पृथक होने की स्थिति में, अब देखो अपन चतुर्थी विभक्ति में एक बार मोटी मोटी चीज़ें वापस से मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति थोड़ी सी कठिन है, ठीक है ना। अब देखो जैसे अब अपन ने मान लो इसमें किया, क्रुद्ध, धू, ईर्ष्या, द्वेष, आसूय इत्यादि शब्दों के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन साथ ही साथ यदि यहाँ पर उपसर्ग भी लग जाता है तो वो क्या हो जाती है, चतुर्थी विभक्ति पुनः द्वितीय विभक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही प्रति अथवा आ उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु में अर्थात प्रतिज्ञा अर्थ में के योग में जिससे प्रतिज्ञा की जाती है उसके साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे विप्राय गाम प्रति शुणोति, आशुणोति वा, और ब्राह्मण से गाय की प्रतिज्ञा करता है। जिस प्रयोजन से कोई कार्य किया जाए, जैसे मान लो मुक्ति के लिए हरि को भजता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। क्वप, समद, सन, जन, भू आदि धातुओं के योग में प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे भक्ति ज्ञानाय कल्प्यते, संपाद्यते, जायति, भवति वा, और इसी तरह से हित के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मण का हित। ऐसे भाववाचक संज्ञा शब्दों में तुमुन प्रत्यान शब्दों के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे ययानाम, यति, यज्ञ करने के लिए जाता है। ऐसे नमः, स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा, वशिष्ठ में के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है ना। ऐसे ही प्रियाति अर्थ में अलम या तदार्थवाचक समर्थ, शक्त, प्रभु आदि के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे अलम, मल्लो, मल्लाय इत्यादि में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इसी तरह से हम पंचमी विभक्ति पर आते हैं, पृथक होने। जैसे मान लो पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरा लेकिन वो नष्ट नहीं हुआ, पेड़ से पत्ता गिरा लेकिन वह नष्ट नहीं हुआ। अब नष्ट नहीं हुआ तो क्या हो गया, पत्ता तो एज इट इज़ है ना। अब पत्ता तो एज इट इज़ है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति होगी, अर्थात से अलग होना, लेकिन उसका समाप्त न होना क्या हो जाएगी, से अलग होना, मतलब पंचमी विभक्ति, ठीक है। अब पृथक होने की स्थिति में स्थिर अर्थात कै अपादान संज्ञा होती है, अर्थात पंचमी विभक्ति होती है। जैसे स ग्रामात आयति, वह गांव से आता है। वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। अब देखो वह गांव से अलग हो गया और वृक्ष से पत्ता अलग हो गया, है ना। जुगुप्सा मतलब घृणा, निंदा। अब अपने नवरस होते हैं, नवरस पढ़े हों तो किसी ने, अगर कोई हिंदी का स्टूडेंट है तो उसने नवरस जरूर पढ़े होंगे, जो अब 11 कर दिए गए हैं, है ना। तो नवरसों के अंदर जो हमारा 7वां रस होता है वो होता है जुगुप्सा, जिसका स्थायी भाव होता है घृणा, निंदा, बुराई करना किसी की, है ना। ऐसे ही विराम मतलब रुकना, प्रमाद मतलब भूल जाना या लापरवाही, या उस प्रमाद का अर्थ घमंड भी होता है। वाची धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे पापात जुगुप्सते, पाप से घृणा करता है। धर्मात प्रमाद्यति, धर्म से प्रमाद करता है। अध्ययनात विरमति, पढ़ने से विराम करता है ना। अब विरमति मतलब रुकना, ठीक है। अब भय अर्थ वाली धातुओं के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे किसी से डर, जैसे बालक सिंह से डरता है ना। भय अथवा रक्षा, डरना भी और बचाना भी, दोनों अर्थ में क्या होती है, पंचमी विभक्ति होती है। जैसे सिंहात विभेति, सिंह से डरता है। बालात सिंहात विभिष्यति, बालक सिंह से डरता है। चोरात विभेति, चोर से डरता है। खलेब्य राजा त्रायते, राजा दुष्टों से रक्षा करता है। चोर रक्षकात विभेति, चोर रक्षक से डरता है। ऐसे विपनाद आगच्छन राम, अंधकारात विभेति, वन से आता हुआ राम अंधेरे से डरता है। ऐसे निवारण अर्थ वाली धातुओं के योग में अत्यंत इष्ट कारक में अपादान संज्ञा होती है। जैसे यवभ्य गाम वार्यति, यव भक्षण रूप कार्य से गाय को हटाता है, अर्थात मित्र पापात निवार्यति, मित्र को पाप से बचाता है। नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में पढ़ने वालों में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे छात्र अध्यापकात संस्कृतम पठन्ति,
जैसे नियम पूर्वक किसी से पढ़ते हैं, जैसे अपन विद्यालय जाते हैं। अब विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय में हम गए, जैसे मान लो अपन टीचर हैं, मान लो मैं टीचर हूँ, तो मुझे नियम पूर्वक बच्चों को ये पता है कि मुझे संस्कृत की कक्षा में जाना है और बच्चों को नियम पूर्वक टॉपिक वाइज मुझे पढ़ाना है। और बच्चे को भी ये पता है जैसे बेल बजी और मैडम आ गई तो बच्चे क्या करेंगे, नियम से अपनी बुक निकालेंगे और उनको पता है कि ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा है। अर्थात नियम पूर्वक पढ़ाने और पढ़ने वालों दोनों में ही पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे ही छात्र अध्यापकात् संस्कृत पठन्ति, छात्र अध्यापक से संस्कृत पढ़ते हैं। स उपाध्यात अधीते, वह उपाध्याय से पढ़ता है। जन तथा प्रभ दुर्भ धातुओं के कर्ता के हेतु कारण में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कामात् क्रोध अभिजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। ऐसे ही संगात संजायते, काम है, संग से काम उत्पन्न होता है। ऐसे ही हिमवते गंगा प्रवहति निर्गच्छति, व हिमालय से गंगा निकलती है। अन्य तथा अर्थवाचक शब्दों में कहीं से कुछ प्रादुर्भाव यदि होता है तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। तथा अन्य तथा अर्थवाचक शब्दों के भिन्न, अतिरिक्त, आरात, समीप या दूर, इतर मतलब दूसरे, रीते मतलब बिना, प्राक्य, प्रात्यक आदि तथा अन्य दिशावाचक शब्दों में बही एवं आदि के अंत होने वाले शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कृष्णात अन्य भिन्न इतरवा, कृष्ण से भिन्न, है ना। ऐसे ही कुछ भी कर सकते हैं अपन, रामात अन्य भिन्न इतरवा, है ना, मतलब सब एक जैसे नहीं होते, सब इतर होते हैं, अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे ही वनात आरात, वन के पास या समीप, आरात का क्या होता है, समीप। ऐसे रीता ज्ञानात न मुक्ति, ज्ञान के बिना के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। के बिना के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे ही ग्रामात पूर्व उत्तरो वा, गाँव से पूर्व या उत्तर में। ऐसे ही नेक्स्ट अपने पास है प्राक्य प्रत्यय व ग्रामात, गांव से पूर्व या पश्चिम में। दक्षिणे ही ग्रामात, गांव से दक्षिण में। और ग्रामाद वही, गांव से बाहर। प्रभृति के योग में से शिष्वात, प्रभृति चतुर, वह बचपन से ही चतुर है। वत्से मालती जन्मने प्रभाते वल्लभाते लवंगिका, अर्थात बेटी मालती जन्म से ही वह लवंग लता प्यारी है, अर्थात बहुत ही सुंदर है, चतुर है ना। इसी तरह से अंतरम परम ऊर्ध्व के योग में, अर्थात भोजन के बाद, अंतरम मतलब बाद में, है ना, भोजनाद अंतरम, भोजन के बाद, अस्मात् परम इसके बाद, मुहूर्त ऊर्ध्वम क्षण भर के बाद में। पृथक बिना और नाना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पृथक रामम, रामेण रामाद व, राम से अलग, त्वया व विना या प्रभवामि, तुम्हारे बिना सामर्थ्य नहीं हूँ। अहम तु पुत्रम पुत्रेण पुत्राद व विना जीवितुम न शक्नोमि, मैं तो पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ। तरप और आसूयन तुलनावाची शब्दों के प्रत्यांत शब्दों के योग में जिससे तुलनात्मक भेद हो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे जन्नी जन्म भूमिश्च स्वर्गदपि अपि गर्यसि, अर्थात तरप और तुलनावाची प्रत्यांत शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। अर्थात जन्नी जन्म भूमिश्च स्वर्गदपि गर्यसि, तो इसमें ये सुन प्रत्यय हो गया। जन्नी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी महान है, अर्थात ये बहुत सारों में से तुलना कर दी ना, तो तुलना कर दी तो क्या बन गया, इसमें तरप प्रत्यय बन गया। दूर और अंतिकम शब्दों में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है। ग्रामस्य दूरम, दूरेण दूरात व, मर्यादा अर्थ में आ के योग में प्रतिनिधि हैं। और प्रतिनिधि अर्थात किसी के स्थान पर, जैसे मान लो अपन ने सरसों निकाली, अब सरसों में से अपन ने क्या निकाल लिया, तेल निकाल लिया, तो अब तेल सरसों का क्या हो गया, प्रतिनिधि हो गया, ठीक है। इसी तरह से मान लो पिता है, अब पिता हमारे घर में सर्वोपरि है, लेकिन पिता के नहीं रहने पर पुत्र सर्वोपरि हो जाता है, उसका स्थान ले लेता है, अर्थात प्रतिनिधित्व करना, किसी का स्थान ले लेना, वही क्या होता है, प्रतिनिधित्व होता है। अब इसी तरह से हम एक बार पंचमी विभक्ति को मैं पुनः एक बार दोहरान कर देती हूँ। करने के योग में पंचमी विभक्ति होगी। जुगुप्सा, घृणा, विराम तथा प्रमाद इत्यादि शब्दों के साथ में भी पंचमी विभक्ति होगी। भय अर्थ वाली तथा रक्षा अर्थ वाली धातुओं में पंचमी विभक्ति होती है। निवारण अर्थ वाली धातुओं में अत्यंत इष्ट कारक में अपादान संज्ञा होती है। नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में, पढ़ने में भी आपको पंचमी विभक्ति होगी। तो मैंने आपको बताया था नियम पूर्वक पढ़ने में, पढ़ाने में मैंने अच्छे से उदाहरण देकर के बताया था कि जब कक्षा में कालांश बजेगा, टीचर चेंज होंगे, एक जैसे नियम से यदि कोई किसी के पास में पढ़ने जाता है और वह उसको पढ़ाता है तो उस
उसमें पंचमी विभक्ति होती है। ऐसे ही जन और प्रादुर्भाव अर्थात कहीं से निकलने के योग में, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, शाश्वत सत्य है, ठीक है, इसमें पंचमी विभक्ति होगी। ऐसे ही ऋते, इतर, प्राक्य, प्राक, प्रत्यक, है ना, दिशावाची, बही आदि शब्दों के साथ भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ऐसे ही प्रभृति के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ऐसे ही अंतरम, परम, ऊर्ध्वम के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। बिना नाना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति, तरप और ईश्वन तुलनात्मक जो प्रत्यांत होते हैं उनमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अर्थात दूर और आंतिकम शब्दों में द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति, मर्यादा के अर्थ में, है ना, आमुक्ते संसार है, मुक्ति पर्यंत संसार। ऐसे ही प्रतिनिधित्व करने के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। तो इस तरह से देखिए मित्रों, हमने प्रथमा विभक्ति से लेकर के पंचमी विभक्ति तक एक बार हमने पूरा अच्छे से, मैंने आपको शुरू से एक बार, अब इसी तरह से रोज एक बार अपन इसका दोहरान करेंगे। दोहरान करने के पश्चात हमको वैसे ही ये याद हो जाएगा, है ना, और ये याद होने के बाद में ये मान लीजिए आपके बहुत सारे कंसेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम हिंदी अनुवाद बनाते हैं या संस्कृत अनुवाद बनाते हैं। हिंदी से हम किस तरह से संस्कृत बनाते हैं, बहुत ईजी और छोटे तरीके से आपको मैं समझाऊंगी। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।